नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। और ये ऐसी योजनाएं हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन जरूर, ठीक है भी, यानी उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिन योजनाओं के बारे में नेक्स्ट जो आपके सीईटी का जो एग्जाम होना है, स्टेट का जो एग्जाम होना है, उन एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा क्या है आपकी संभावनाएं हैं। तो विस्तृत जानकारी देंगे इनके बारे में। आपको जो है सबसे पहले तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। हरियाणा जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी हरियाणा 2022 की प्रमुख योजनाएं, यानी 2022 के अंदर जो प्रमुख प्रमुख योजनाएं हरियाणा के अंदर जो लागू हुई है, किनके द्वारा लागू की गई है, कहां से लागू की गई, उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन 110% क्या है पूछे जाएंगे। ठीक है भी। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। और खास करके मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, जीके बाय जीनियस सुभाष सर के नाम से, ठीक है भी, सुभाष सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और इसी नाम से हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब बच्चे क्या करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जो जानकारी बृजपाल सर आपको उपलब्ध करवाते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे करवाते हैं। इसके अलावा जो आपके एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसेंटली बहुत से जो ऐसे एग्जाम हैं उन एग्जामों में वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बारे में भी अगर उनकी जो पीडीएफ है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उनके बारे में विस्तृत रूप से जो जानकारी दी जाती है आप सब बच्चों को, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर। ठीक है, चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम ये एक योजना है हरियाणा सरकार की। क्या है? एक योजना है हरियाणा सरकार की। शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? मनोहर लाल के द्वारा। कहां पर है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। कहां से? चंडीगढ़ से इसका शुभारंभ हुआ था। कब? 6 जनवरी 2022 को। खासकर मैंने पहले ही कहा आपको, मैं 2022 की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आप सब बच्चों को बता रहा हूं। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी राज्य के अंदर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, इसका क्या है उद्देश्य। उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, किसने लागू की, कहां से लागू की, कब लागू की, क्या उद्देश्य। कोई भी योजना जब लागू की जाती है तो उस योजना का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना की क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यानी किस योजना के तहत इसको लागू किया जा रहा है राज्य सरकार में? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत इसको लागू किया जा रहा है। सोलर पंप के लिए किसान को 25% यानी 25% राशि क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। और 75% राशि जो दी जाएगी वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सोलर पंप के लिए कितनी फीसदी राशि किसान द्वारा दी जाएगी? 25%। और सरकार के द्वारा जो 75% सब्सिडी दी जाएगी, उनको क्या दी जाएगी? सब्सिडी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सोलर पंप हैंडबुक एवं उपयोगकर्ता पुस्तिका का भी क्या किया है? विमोचन किया। यानी एक हैंडबुक और एक उपयोगकर्ता पुस्तिका का भी क्या किया है? विमोचन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणीय राज्य है। देखो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। यानी ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणीय राज्य है। राज्य में 25,897 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार इस वर्ष 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है, तथा वर्ष 2022-23 में 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे भी। गुजरात के बाद हरियाणा देश का दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसने सौर ऊर्जा को क्या दिया है? बढ़ावा दिया। इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी हरियाणा करंट अफेयर की जो आपकी करंट अफेयर जो आप कर रहे हो, करंट अफेयर के अंतर्गत जो जीके कर रहे हो, इसमें से आपके अलग जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का मैं जिक्र करूं, राजस्थान का जैसे उनकी जो परीक्षाएं रही है, उन परीक्षाओं के अंदर भी क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? तो ये देखो वैसे तो नेशनल जीके का आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो किस राज्य ने बढ़ावा दिया है? गुजरात का। दूसरे राज्य भी पूछा जा सकता है, दूसरा राज्य कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? तो ये आपका जो रहेगा वो हरियाणा रहेगा भी। कौन सा रहेगा? हरियाणा। इस अवसर पर लगभग 16 किसानों को नवीनीकरण
ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से सोलर वाटर पंप की स्थापना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। नोट, मुख्यमंत्री ने शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के 68 सोलर पंप, ठीक है भी 68 सोलर वाटर पंप पंपिंग, ठीक है, पंपिंग का जैसे जिक्र करते हैं उपलब्ध का उद्घाटन किया है भी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में थी भी, बहुत अच्छी जानकारी है। अलग अलग तरीके से क्या है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा भी किनसे संबंधित है, किसने इसको लागू किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का जैसे जिक्र करते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन जो लोग करते हैं, गरीब लोगों के उपचार के लिए है, मुफ्त इलाज के लिए है। बीपीएल या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों इसका विशेष लाभ मिलेगा। बीपीएल मैंने बताया आपको, बीपीएल होती है, एक यूपीएल होती है अपर पॉवर्टी लाइन, और एक होती है बिलो पॉवर्टी लाइन का जैसे जिक्र करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर का। तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी क्या उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑनलाइन आरटीआई का जैसे जिक्र किया, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। आरटीआई के बारे में आप सब बच्चे जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का जैसे जिक्र करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। यूपीए सरकार के अंदर मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे 2015, यानी आरटीआई कब लागू हुई थी भारत के अंदर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो आरटीआई जो लागू हुई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन जो लागू हुई थी, लागू हुआ था वो 2005 के अंदर। यूपीए की सरकार थी उस समय, वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे उस समय तत्कालिक जो प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन, ठीक है भी। तो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना की अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट, देखो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है, ठीक है भी। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको क्या है, शुरू किया गया है। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का जैसे जिक्र करते हैं। अब ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो, सूचना मांग सकते हो भी, ठीक है भी। पहले तो क्या देखो प्रार्थना पत्र देना पड़ता था, अभी तो उसका शुल्क 10 रुपए जो कर दिया है आरटीआई का, तो अब ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। साफ सिटी सेफ सिटी अभियान भी, साफ है सिटी सेफ सिटी अभियान शुरुआत जो हुई है इसकी यमुनानगर से भी। कहां से शुरुआत हुई है इसकी, यमुनानगर से। इनके द्वारा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के द्वारा, ठीक है भी। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय जो मंत्री है कमल गुप्ता के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, शहरों की स्वच्छता और सुरक्षा पर फोकस रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है भी। शहरों को की स्वच्छता और सुरक्षा पर फोकस रखने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है भी। नेक्स्ट जो है द हरियाणा जीएसटी कोष भी, द हरियाणा जीएसटी कोष। हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए, ठीक है भी, नोट करो इसको भी, यानी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया, ठीक है भी। इस पोर्टल का क्या किया गया है, शुभारंभ किया है। शुभारंभ कहां से किया गया है इसका, चंडीगढ़ से, ठीक है भी। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो आपकी योजना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, पद्मा, ठीक है भी। कार्यक्रम है पद्मा, पद्मा, ठीक है, कार्यक्रम है प्रोग्राम टू एक्सेलेंट रेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट भी, ठीक है भी। ये एक योजना है। शुभारंभ जो इसका किया गया था वो 23 फरवरी 2022 को किनके द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहां से, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से भी, चंडीगढ़ में जो हरियाणा निवास है वहां से इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है, ठीक है भी। प्रत्येक ब्लॉक का जैसे जिक्र करते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में गतिशील, आत्मनिर्भर, संपन्न और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा क्या करना है, तैयार करना है। स्थानीय युवाओं
विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना है। ठीक है भी, यानी युवाओं को, स्थानीय जो युवा है और विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। खासकर मैंने कई बार आपको पहले भी बताया था, एक खंड एक उत्पाद के तहत पद्मा स्कीम को शुरू किया गया है। भी पूछा जा सकता है भी पद्मा स्कीम को किसके अंतर्गत शुरू किया गया है, तो पद्मा जो स्कीम है, एक खंड एक उत्पाद, यानी एक खंड में एक उत्पाद को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। भी एक उत्पाद को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे भुन्ना ब्लॉक का मैं जिक्र करता हूं, फतेहाबाद का एक ब्लॉक है, तो अमरूद उत्पादन में अग्रणी है वो, तो अमरूद को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे सिरसा का हम जिक्र करते हैं, सिरसा का किसी ब्लॉक में फ्रूट के लिए, तो हर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक एक उत्पाद को क्या दिया जाएगा, इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगभग 3 लाख रोजगार और लगभग 30 करोड़ का निवेश आने का अनुमान है भी, यानी इससे लगभग कितना, 3 लाख लोगों को तो क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, निवेश होगा। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी योजना है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ भी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ भी। ठीक है, ये भी एक योजना है। शुभारंभ जो किया गया था हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमित मिश्रा के द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया था, इसका शुभारंभ किया गया था। कब, 26 फरवरी 2022 को। किस योजना के अंतर्गत भी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। पूछा जा सकता है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना केंद्र की किस योजना के साथ या केंद्र की किस योजना से प्रेरित होकर इसको लागू किया गया है, तो प्रधानमंत्री, ये ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है भी, पॉलिसी जो है 2021-22 रवि फसलों की होगी, किसकी होगी, रवि फसलों की होगी। उद्देश्य क्या है, अगर किसान को बीमा पॉलिसी में किसी तरह की त्रुटि नजर आती है तो वह बीमा राशि से जुड़ी किसी भी त्रुटि को समय रहते हुए क्या कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है। ठीक है भी, यानी उद्देश्य क्या है भी, अगर किसान को बीमा पॉलिसी में किसी तरह की त्रुटि गलती नजर आती है तो समय रहते हुए वो क्या कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है भी। ठीक है भी, तो बहुत अच्छी योजना है। चलो नेक्स्ट योजना के बारे में चर्चा करते हैं, ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी। ठीक है, ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है, तो ये जो आपकी है लॉन्च की गई है किसके, हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर पीके दास के द्वारा। ठीक है भी, निर्मित की गई है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा के द्वारा। इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा निर्मित की गई है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। फसलों का, यानी राज्य के अंदर फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। एकीकृत ऐप वेब हेलिस लैंड रिकॉर्ड्स प्रबंधन और हरियाणा की डीड पंजीकरण प्रणाली से भी एकीकृत है। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट योजना के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री योजना भी। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना प्रदेश में पानी को बचाने के लिए शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मैंने बहुत बार आपको बताया है मेरा पानी मेरी विरासत है, खास करके पानी बचाने के लिए, क्योंकि समय समय पर हम देख रहे हैं जो धरती का जो पानी है, खासकर जमीन भौम जल स्तर जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर है, तो धरती का जो पानी है वो बहुत नीचे जा रहे हैं। देखो इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो पानी ऊपर आ गया है, परंतु कुछ ऐसे स्थान है, कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों के अंदर पानी बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है भी, खासकर मैंने आपको बताया भी, यहाँ नेशनल जीके का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ भी, भारत का चेन्नई एक ऐसा शहर बन चुका है जिस शहर के अंदर 2000 फुट नीचे तक पानी नहीं है। ठीक है भी, यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसके 2000 फुट तक पानी नहीं है, तो वो चेन्नई शहर है भी। ठीक है, तो इसी को रोकथाम के लिए क्या है, ऐसी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना के साथ इस योजना को जोड़ा है। ठीक है, धान की परंपरागत खेती की बजाय पेड़ लगाने पर सरकार आर्थिक मदद करेगी। ठीक है, पहले जो परंपरागत जो खेती नहीं, धान की खेती जिसमें ज्यादा पानी प्रयोग होता था, उसकी जगह पेड़ लगाने पर भी सरकार क्या दे रही है, ध्यान दे रही है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी 1 एकड़ में 400 पेड़ जो कोई किसान लगाता है
प्रति एकड़, तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी अर्थात मुआवजा दे रही है। यह प्रोत्साहन राशि लगातार 3 वर्षों तक मिलेगी भी, यानी ये प्रोत्साहन राशि है ये कितने वर्षों तक लगातार मिलेगी, 3 वर्षों तक मिलेगी भी, ठीक है। और इतने में वो जो पौधा लगाया है वो पौधा क्या हो जाएगा, फल देने लग जाएगा, ठीक है भी। तो नेक्स्ट जो योजना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना भी, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना घोषणा जो हुई है इसकी 5 मार्च को भी, कब घोषणा हुई इसकी, 5 मार्च को हुई है, ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है। कहां से, अंबाला के नारायणगढ़ से भी, अंबाला के नारायणगढ़ से, किन के द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नारायणगढ़ आपको ध्यान होना चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र भी है भी अंबाला जिले का। उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा भी, जो कि इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का क्या करेगा, काम है करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों पर 5 अनुभवी व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाएगी, एक समूह बनाया जाएगा। वो 5 व्यक्तियों की जो कमेटी है, 5 व्यक्तियों का एक समूह जो है वो क्या है, 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा भी, उनके देख उन सारथी लगाया जाएगा और उन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस उन्नति करने के लिए भी, ठीक है भी। तो ये भी बहुत अच्छी एक योजना है हरियाणा सरकार की। नेक्स्ट जो है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है ये आपकी जो है, ठीक है। घोषणा जो इसकी हुई है हरियाणा वित्त बजट 2022-23 में, 2022-23 में इसकी घोषणा हुई है। किनके द्वारा, वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मैंने कई बार आपको बताया भी हरियाणा के अंदर जो वित्त मंत्री जो है ना वो मनोहर लाल खट्टर है। खासकर 2022-23 का मैंने हरियाणा का जो बजट भी आपको करवाया था तब भी बताया था, ठीक है भी। तो हरियाणा के जो वित्त मंत्री भी है वो मनोहर लाल खट्टर हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है। किस अवसर पर, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को हम हर साल क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं, उसके ऊपर इसकी हुई थी, ठीक है। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के तहत 5 लाख से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है भी। यानी परिवार पहचान पत्र PPP का जैसे जिक्र करते हैं, फैमिली आईडी का जैसे हम जिक्र करते हैं, उसके तहत 5 लाख से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को उद्यम यानी लघु उद्योग लगाने के लिए उनको क्या है 3 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा 7% ब्याज राशि पर, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा भी। ये तो देखो देख ही रही है भी, इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना भी, परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना। वैसे ये हरियाणा सरकार में पहले ही चल रही है, आपको ध्यान होना चाहिए। हुडा सरकार मतलब ये योजना जो है पहले ही चल रही थी, हुडा सरकार में भी ये शुरू कर दी थी। घोषणा हरियाणा के वित्त बजट 2022-23 में किनके द्वारा, हरियाणा वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किस अवसर पर, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, ठीक है भी। इस योजना के तहत स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए परिवहन की सुविधा फ्री प्राप्त होगी भी, ठीक है भी। खास करके मैं पहले भी आप बच्चों को बताया है कि हरियाणा के अंदर है सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल और मान्यता प्राप्त कॉलेज और स्कूलों के अंदर पढ़ने वाली जो हमारी छोटी बहनें हैं, उन बहनों को भी आने जाने की क्या है, फ्री सुविधा है भी। बसों के अंदर हरियाणा रोडवेज के अंदर उनको फ्री सुविधा है। 150 किलोमीटर तक क्या उनके बनते हैं, पास बनते हैं भी। अब पास बनते हैं, ये चीज भी आप क्लियर करना। बच्चियां जो हमारी हैं स्कूल कॉलेज के द्वारा उनको क्या बनवा के दिया जाएगा, पास बनवा के दिया जाएगा रोडवेज से भी, ठीक है। वो 0 बैलेंस का उसका क्या बनेगा, बच्चे का पास बनेगा, उसके ऊपर क्या कर सकती है, वो फ्री सफर कर सकती है, ठीक है भी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट जो आपकी योजना जो है मिशन वचन पूर्ति भी, मिशन वचन पूर्ति। शुभारंभ कब किया गया था, 7 अप्रैल 2022 को। किन के द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। वर्ष 1991 से 1993 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन को हक उन्हें देने के लिए इस मिशन का शुभारंभ
किया गया था। यानी बहादुरगढ़ का सेक्टर 2 है ना, उसमें 1991 से 1993 के अंदर कश्मीरी पंडित आके बस गए थे। उन्होंने जमीन जो वहां पर खरीदी थी, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा था। तो वो मालिकाना जो हक दिलाया है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है भी। वचन पूर्ति, देखो मिशन वचन पूर्ति भी वचन निभाया है। तो ये ध्यान होना चाहिए कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे हैं भी, ठीक है। कश्मीरी पंडितों का मैंने बहुत बार जिक्र भी किया, आपको ध्यान होना चाहिए। खासकर गुरु तेग बहादुर जी से भी मैंने जिक्र किया है, औरंगजेब से संबंधित भी इनका जिक्र किया है। नेक्स्ट जो आपकी योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यानी अमृत सरोवर मिशन योजना है, शुभारंभ 1 मई 2022 को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस भी, 1 मई को हम अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस बनाते हैं, उस उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहां से? नारागांव सोनीपत, ठीक है भी, नारागांव सोनीपत में। इस योजना के तहत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवर का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए जाने हैं भी। इस योजना का दूसरा नाम है निर्मल सरोवर योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तालाबों को बचाने और उनका जीर्णोद्धार करना है, नए तालाब बनाने हैं भाई। और जो प्राचीन तालाब हैं उन प्राचीन तालाबों का क्या करना है? जीर्णोद्धार अर्थात रख रखाव करना है भी, ठीक है। इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में 8000 तालाब बनाए जाएंगे। मिशन के तहत पहले चरण में 1650 तालाबों का नवीनीकरण, विकास एवं गंदे पानी का प्रबंध किया जाए, ठीक है भी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपकी योजना है। उसके बाद में ये बीच में क्या आगे भाई बुक आ गई, ठीक है। ये जो आपकी हरियाणा करंट अफेयर की जो रिसेंटली अभी हाल ही में जो बुक आई है, उस बुक का क्या है? कवर पेज है भी, ठीक है। जो हरियाणा की हर एक बुक सेलर, हरियाणा के हर एक बुक स्टोर के ऊपर क्या है? ये आपकी उपलब्ध है। हरियाणा के हर कोने में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर के अंदर क्या है? ये आपकी हरियाणा करंट अफेयर की पुस्तक उपलब्ध है, जो बृजपाल झाझड़िया के द्वारा क्या है? लिखी गई है बहुत बढ़िया तरीके से आप, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके सीईटी का और स्टेट का जो एग्जाम होना है, खास करके हमारे पड़ोसी राज्यों के भी जो एग्जाम हो रहे हैं, उनमें भी क्वेश्चन यहाँ से आपकी इस बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक चीज आप नोट करना, मैंने जैसे आपको क्लास शुरू हुई तब भी बताया था, भी हमारा टेलीग्राम चैनल जो जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम को आप बच्चे ज्वाइन कीजिए। जो भी इस बुक से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आता है, चाहे यूपी एसएससी के अंदर आया हो, चाहे राजस्थान में आया हो, चाहे और किसी राज्य की परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन हाईलाइट करके बृजपाल सर ने टेलीग्राम में जरूर डाला है। तो टेलीग्राम में बहुत सी कटिंगें डाली हुई है बृजपाल सर की, उनको भी आप देखना भी, ठीक है भी। तो ये बुक भी खास करके मैं जो चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, हरियाणा की प्रमुख जो योजनाएं हैं, वो भी आपको इसी बुक के अंदर मिलेगी। इसके अलावा 2021 की भी बहुत सी योजनाएं इस बुक के अंदर आपको मिलेगी, उनको भी आप सब बच्चे पढ़ना भी, ठीक है भी। नेक्स्ट जो है मेधावी योजना भी, क्या है आपकी? मेधावी योजना है। मेधावी योजना, ठीक है भी, शुरू किया गया है उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा। इस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को यूपीएससी एवं एचसीएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। यूपीएससी और एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस का जैसे जिक्र करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे, यानी जितनी जो उच्चस्तरीय जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी इस योजना के तहत फ्री, ठीक है भी। इसके तहत उच्चतर शिक्षा विभाग का चेतन भारत लर्निंग और अबुद्य कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर हुआ है। यानी उच्चतर शिक्षा विभाग का चेतन भारत लर्निंग और अबुद्य कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। यानी ये जो संस्थान क्या देंगे? उनको कोचिंग देंगे भी, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की। तो अच्छी योजना है भी, लाभ उठाना भी चाहिए बच्चों को इस योजना का। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना, सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना है। शुभारंभ इसका किया गया हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा भी। मैंने कई बार आपको बताया है
भी इनका जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, लोहारू है भी, क्या है, लोहारू है। तो जेपी दलाल के द्वारा किया गया है, कब, 11 जून 2022 को। कहां से, गुस्कानी गांव है भिवानी जिले का, वहां से इसका शुभारंभ हुआ है। इस योजना के तहत प्रदेश की जल भराव या सेम प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा। ठीक है भी, यानी इस योजना का क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, तो सेमग्रस्त और जल भराव वाली जो जमीन है उनको क्या है, जल भराव और सेम से किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। प्रथम चरण में 1 लाख एकड़ सेमग्रस्त व जल भराव जमीन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रथम चरण में 1 लाख एकड़ भूमि को क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा, सेमग्रस्त और जल भराव से की परेशानी जो झेल रही है। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट योजना का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी योजना है सुजल योजना है। कौन सी योजना है, सुजल योजना है। शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। कहां से, चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर से भी। ठीक है, जो मुख्यमंत्री आवास है उसका नया नाम दे दिया है संत कबीर कुटीर भी। ठीक है भी, तो संत कबीर कुटीर से कब, 13 जून 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत पंचकुला जिले में की गई है। यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की जो शुरुआत की गई है वो पंचकुला जिले से की गई है। यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह योजना है ना, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, उडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बोलते थे, उसके द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी पढ़ो भाई। जल संरक्षण के लिए इस योजना को आरंभ किया गया भी, यानी जल के संरक्षण के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। जल संरक्षण के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के हर एक पेयजल के मीटर ट्यूबवेल कनेक्शन में एक उपकरण लगाया जाएगा जिसमें ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज रहेगी, जिसकी मदद से पानी की सप्लाई पर निगरानी रखी जाएगी और पानी के प्रभाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा भी। ठीक है भी, तो पानी को व्यर्थ न बहे, इस योजना का क्या है, ये उद्देश्य है। परियोजना निगाह भी, क्या है, परियोजना निगाह उद्घाटन किया गया था आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में। ठीक है भी, इसका जो उद्घाटन कहां किया गया था, आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में। इनके द्वारा मुख्य आयुक्त दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र सुरजीत भुजबल द्वारा भी, सुरजीत भुजबल द्वारा इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है भी, परियोजना निगाह का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे प्रोजेक्ट निगाह का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने, ठीक है, कि एक पहल है जो आईसीडी के अंदर कंटेनर की आवाजाही की बेहतर दृश्यता में मदद करेगा। ठीक है भी, नेक्स्ट बहुत अच्छी योजना है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है भी, और नोट भी करना सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से, नशा मुक्त हरियाणा। ठीक है भी, नशा मुक्त हरियाणा मिशन भी, और हर एक बच्चे को इसमें सहयोग भी देना चाहिए भी। ठीक है, जो भी हो, तो नशा मुक्त हरियाणा जो योजना है, नशा मुक्त हरियाणा मिशन है, शुरुआत जो ये हरियाणा की पुलिस अकादमी मधुबन है करनाल, यानी हरियाणा की पुलिस अकादमी मधुबन करनाल से इसकी शुरुआत हुई है। कब है, 26 जून 2022 को। किन के द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ऐसे एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है भी, यानी ऐसे एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य बना, आपका हरियाणा राज्य बना है। 18 विभाग मिलकर नशा मुक्त मिशन में काम करेंगे भी। पूछा जा सकता है भी हरियाणा के कितने विभाग मिलकर नशा मुक्त मिशन में काम करेंगे, तो 18 विभाग मिलकर क्या करेंगे, काम मिलकर। देखो अच्छी जरूरी भी है, हम कई बार कह देते हैं भी पुलिस का काम है या नारकोटिक्स विभाग का काम है या जैसे बाल संरक्षण विभाग का काम है, अलग अलग विभाग, सभी विभाग मिलकर आपस में देखो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए विभाग है,
तो सभी विभाग मिलकर किसी समस्या को खत्म करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो हरियाणा के लगभग 18 विभाग मिलकर इस मिशन पर क्या करेंगे, काम करेंगे और इस नशा जो बीमारी है राज्य के अंदर उसको खत्म करने का काम करें। ठीक है भाई, प्रयास और साथी मोबाइल ऐप भी, प्रयास और साथी मोबाइल ऐप के जरिए नशा करने और बेचने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है भाई, यानी प्रयास और साथी जैसी मोबाइल ऐप के जरिए नशा करने और नशा बेचने वाले लोगों को क्या है, पकड़ा जाएगा। प्रदेश में को नशा मुक्त बनाने के लिए उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की क्या की जाएगी, शुरुआत। खास करके स्कूलों का जिक्र करूं, कॉलेजों का जिक्र करूं, विश्वविद्यालयों का जैसे जिक्र करूं, यहाँ के जो युवा है, बच्चे जो है हमारे पढ़ने वाली जो नई जो पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को भी क्या है इनके प्रति जागरूक किया जाएगा धाकड़ कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है भी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, जागरूक करेंगे, बताएंगे उस चीज के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम बताएंगे तभी तो लोग उसका फायदा लेंगे भी, क्या उसका नुकसान और क्या इसका फायदा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट योजना के बारे में चर्चा करते हैं। बुनियादी योजना भी, कौन सी योजना आपकी बुनियाद योजना है। शुभारंभ 30 जून 2022 को किनके द्वारा, सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन द्वारा, कहां से, पंचकुला से इसका। ठीक है, डॉक्टर जे गणेशन द्वारा प्रदेश के 51 बुनियाद सेंटर से एक साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा से ही NTSE, KVY जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है भी, तो ये भी बहुत एक अच्छी योजना है भी, बुनियाद योजना का जैसे हमें जिक्र करें। स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत भी, ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। कब, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस। ठीक है, मैंने कई बार आप बच्चों को बताया है 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस बनाते हैं, शिक्षक दिवस के बनाते हैं। और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी इस योजना स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। पूछा जा सकता है ये कौन से नंबर के, 18वें नंबर के क्या है आपके राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कहां से, पंचकुला से इसका शुभारंभ किया गया था। योजना का शुभारंभ आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत, किसे, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना। क्या उद्देश्य इसका, स्कूली जो बच्चे हैं उन बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करना, आंखों की जांच करना, खून की कमी का जैसे जिक्र करते हैं उसकी जांच करना, यानी सभी तरह की क्या करना है, जांच करना है बच्चों की। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से वर्ष में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। यानी वर्ष में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों की क्या की जाएगी, स्वास्थ्य की जांच की जाएगी भी। ठीक है भी, इस योजना के तहत जांच के डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ठीक है भी, यानी जांच के डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा भी। यानी किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है या कोई कुछ भी है तो उस बच्चे का डिजिटल रिकॉर्ड क्या होगा, उपलब्ध होगा। जब भी उसका जो यूनिक जो नंबर दिया जाएगा, उस आईडी से सर्च किया जाएगा तो सारा का सारा डेटा क्या होगा, सामने होगा स्वास्थ्य कर्मी के पास। तो जांच के डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्या होगा, उपलब्ध होगा भी। ठीक है भी, तो ये आज आपकी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी भी। ठीक है, ये आज बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें से हमने जिक्र किया था हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक है भी, हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के बारे में हमने विस्तृत रूप से जिक्र किया था। तो और खास करके मैंने ये आपको बच्चों को बताया भी, ये तो हमने जिक्र किया है 2022 की महत्वपूर्ण योजनाएं। जो मैंने बुक दिखाई थी आपको, अपनी हरियाणा करंट अफेयर की जो बुक आई हुई है, या मैंने पहले भी कई वीडियो ऐसी बना के दे रखी आपको,
तो उसमें से आप 2021 की भी हरियाणा की प्रमुख योजनाएं याद कर सकते हो, क्योंकि भविष्य में जो आपके एग्जाम होने हैं उन एग्जामों के अंदर वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। ठीक है भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज आपका क्या था, चैप्टर था। इसके अलावा मैंने बुक का जैसे जिक्र किया था, और फिर भी किसी तरह की आपको बच्चों को किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए या कुछ पूछना है तो आप ये 97-287-83-400, ठीक है भी, ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो, किसी का तरह का कोई संशय हो आप सब बच्चों को, तो ये ब्रिजपाल सर से आप 97-287-83-400 इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।